उन्होंने जो है इस अवसर पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है। तो अभी जो चर्चा कर रहे थे आदरणीय व्यासनंदन जी शास्त्री, वास्तव में वेद हमारे लिए सर्वोपरि हैं और इसीलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को जो है परम तप माना गया है। और जब हम आर्य समाज की पुरानी पीढ़ी को देखते हैं, हमको यह विदित होता है कि जो हमारी पीढ़ी थी, महर्षि स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, उनके आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर बहुत सारे हमारे साधु संत विद्वान मनीषी कवि लेखक चिंतक सब के सब ये आर्य समाज की विचारधारा को, वैदिक विचारधारा को और वेदों की ओर लौटो जो यह उन्होंने उद्घोष दिया, इस उद्घोष को सार्थक करने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। हम महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती मना रहे हैं, तो इस अवसर पर हम सब यदि हम यह संकल्प ले लें, महर्षि जी का जो निर्देश है हमारे लिए, जो आदेश है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में नित्य प्रति स्वाध्याय को अपनाएं। स्वाध्याय को अपनाने से व्यक्ति का अपना कल्याण तो होता ही होता है, परिवार समाज और सबका कल्याण भी उसमें निहित है। तो वेद का ज्ञान सर्वोपरि है। तो अधिक न कहते हुए मैं आज के अवसर पर आप सबसे यही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब हमें आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामनाएं प्रदान करें, जिससे कि जो है हम लोग स्वस्थ होकर के और समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें। ऋषि का जो मिशन है, उस ऋषि मिशन के कार्य में कुछ हम अपना योगदान दे सकें, तभी जो है हमारा जीवन यह सफल होगा, सार्थक होगा। अधिक न कहते हुए मैं यही निवेदन करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत बधाई, आभार आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। आपस की यह प्रीत हमेशा हर दिन रात तबाही हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, सुव्यवस्थित गृहस्थ तुम्हारा सुसंतान को पाए हैं। चलो सदा सुख की राहों पर, ईश्वर सदा सहाय हो। रहे परस्पर प्रेम पूर्वक हर व्यक्ति परिवार में, कभी कोई बाधा ना आए शुद्ध पवित्र विचार में। तन मन धन से सभी जनों की सेवा और भलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। आपस की यह प्रीति हमेशा हर दिन रात तबाही हो। तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार हो मिले। तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार हो मिले। सब इच्छाएं पूरी हो, वृद्ध जनों का प्यार मिले। जीवन स्वर्ग बने धरती पर, जो हर नेक कमाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। आपस की यह प्रीत हमेशा हर दिन रात तबाही हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और भाभी जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयां। आइए सूबेदार वैवाहिक वर्षगांठ की वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। और मैं कविता जी शायद जुड़ रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक गीत कविता जी का भी मैं सुनवा दूंगा। कविता बहन जी आइए, जब तक जी चंद्रकांता जी पहले आप। आदरणीय शास्त्री जी, नमस्ते। आपको सादर नमन। और आपकी वार्षिक वर्षगांठ पर, विवाह की वर्षगांठ पर हम सब की तरफ से आपको हार्दिक बधाई हो। स्वर आपका लिखित है, आशीर्वाद। कई बार शायद आपने पहले सुना भी होगा, तो मैं दोबारा सुना देती हूँ। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। अर्ज है हमको कभी ना भुलाना, खुशियों से मनाओ हर साल वर्षगांठ सुहाना।
अंतरात्मा के सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। ये अंबर ये भूतल झूम झूम गाता, मस्ती में झूमते मुस्कुराओ हर पल, यही गीत गाता। मस्ती में झूमते सगे ये सबंदी, माता पिता भाई बंधु और मित्र मंडली। माता पिता भाई बंधु और मित्र मंडली, मंद मंद मुस्कुराए देवता सारे, और साथ आशीष देते वो प्यारे। भरा हो भंडार का हर कोना पैमाना, खुशियों से मनाओ हर साल वर्षगांठ सुहाना। अंतरात्मा के सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। यज्ञ रूप विष्णु को हरदम करते प्रसन्न हो, लक्ष्मी माता जीवन भर बरसाए आनंद हो। वेद धर्म पर चलना आपका चलन है, विरजानंद का शिष्य आपका गुरु दयानंद है। उन्हीं की आशीषों से वैदिक धर्म बढ़ाना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। क्रांति की दुआ है शान हो सबसे न्यारी, दाता के भक्तों में हो गिनती तुम्हारी। ईश्वर की कृपा सदा बरसे आप पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो आपका निशाना। बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। आइए कविता जी। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का कविता तराना, जी। अर्ज है हमको कभी न भुलाना, खुशियों से मनाओ आचार्य प्रेम सौ प्रकाश साल शास्त्री जी की आज वर्षगांठ 34वीं वर्षगांठ है। सुहाना। खुशियों से मनाओ 100 साल वर्षगांठ सुहाना। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हर वर्ष हमको भी अपने पास बुलाना, अर्ज है हमको कभी न भुलाना। नहीं भुलाएंगे, नहीं भुलाएंगे, नहीं भुलाएंगे, अंतरात्मा नहीं नहीं भुलाएंगे। बुलाएंगे आइए भाई। कविता जी, आप आ जाइए और हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और उनकी धर्मपत्नी को। जी। आज आपके शुभ विवाह की वर्षगांठ है, तो कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखती हूँ। सच में हृदय से ये बधाई गीत आपके लिए, जो माता जी का लिखा हुआ है। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो, हर दिन रात सवाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए,
पूछना चाहूंगी आपकी कौन सी विवाह की वर्षगांठ है? 34वीं। हाँ जी, 24वीं, नहीं नहीं, 34 34 3-4 34वीं। जी। तुमने जीवन साथी बनकर 34 वर्ष बिताए, सुव्यवस्थित गृहस्थ तुम्हारा सुसंतान को पाए हैं। चलो सदा सुख की राहों पर, ईश्वर सदा सहाई हो। आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। रहे परस्पर प्रेम पूर्वक हर व्यक्ति परिवार में, कभी कोई बाधा ना आए शुद्ध पवित्र विचार में। तन मन धन से सभी जनों की सेवा और भलाई हो। आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। तंदुरुस्ती का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले, सब इच्छाएं पूरी हों, वृद्ध जनों का प्यार मिले। जीवन स्वर्ग बने धरती पर, जौहर नेक कमाई हो। आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सवाई हो। हर दिन रात सवाई हो, हर दिन रात सवाई हो। बहुत बहुत बधाई। और लखनलाल जी ने मुझे अवसर दिया आपकी इस वर्षगांठ पर बधाई गीत बोलने का, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार कविता जी, जो आप हमारे एक फोन पर तुरंत चली आती है। राम जन्म सिंह जी, आप बधाई दे दीजिए अपनी। बहन सुमन आर्या जी तैयार है बिहार से। राम जन्म सिंह जी जो हमारे इलाहाबाद से जी। मैं कहना चाहूंगी 2 कड़ी उनके लिए। जी शुभ आज जो वर्षगांठ है 34वां वर्षगांठ, उनके लिए 2 शब्द। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चंद पंक्तियां। ओ लाले फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, ओ लाले फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा काली लगा इन गोरे आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आवाज सुमन जी, ऐसे लग रहा था जैसे वही गाना चल रहा हो, बाहर फूल बरसाओ। आपने पूरा आपने आपने मंच लूट लिया आज हमारा। राम जी नहीं, जन्म आपने, सिंह जी मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके वर्षगांठ के अवसर पर मैंने ये गीत सुनाई और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम जन्म सिंह जी, देखिए हमारे विशेष निवेदन पर हमारे राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक उत्तर प्रदेश के एक ऐसा नाम राम जन्म सिंह जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, जो एक अच्छे
एक्टर भी है, लेखक भी है। तो हम चाहते हैं वो शुभ अवसर, देखिए आप, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी जैसी उनकी आत्मा है, जिस प्रकार से उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण है, वैदिक सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पण है, और ऐसे समर्पित व्यक्ति की आज 34वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर कितने स्पेशल लोग इस समय जुड़े हुए हैं। उनमें से हमारे एक राम जन्म सिंह जी है इटावा से। आइए सर, थोड़ा बहुत भी सुना आपने, जितना सुना बहुत कुछ सुना, स्वागत है आपका। धन्यवाद लखनलाल जी। जी मुझे सुना है, जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही, कट कट की आवाज आ रही है आपकी, जी बोलिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, और शास्त्री जी को उनकी वैवाहिक वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोग वेद पे इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। वेद जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति, और ब्रह्म मेरे अनुसार सिर्फ अपने आप को पूरी तरह से जान लेना ही वेद है, ब्रह्म है। जैसा कि कहा गया है कि जो यात्रा तत्त्वमसि से शुरू होती है, वो अहम ब्रह्मास्मि पे समाप्त होती है। तो मुझे लगता है वेदों का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने को जाने, और जब हम अपने को जान लेते हैं तो इस पूरे जगत को जान लेते हैं। क्या तत्व है और क्या भ्रम है, इसका फर्क मिट जाता है, और हम अपने कार्यों में उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, और अपने जीवन को हम संपूर्ण बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं, वेदों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। समस्या अभी थोड़ी सी है वेदों को जानने में। अभी हमारी नई पीढ़ी जिस भाषा में वेद लिखे गए हैं उसको भी नहीं जानती, और ना उसको पढ़ने का कोई आग्रह रख पा रही है। तो हम अपने धर्म से तो लगाव रखते हैं, लेकिन धर्म पुस्तकों में जो कुछ लिखा गया है उसे जानने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा में अपने आप को प्रवीण बनाना पड़ेगा, दक्ष बनाना पड़ेगा। और ऐसा करने के उपरांत ही हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारा धर्म हमें किस राह पे ले जा सकता है। और जहां जिसको हम धर्म कहते हैं वो पूजा पद्धति नहीं है। भारतीय परिवेश के अनुसार वो कर्तव्यों का मार्ग अधिक है। वेद भी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस बारे में भी वो ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान को हम तभी संपूर्ण रूप से अपने में समाहित कर पाएंगे यदि हम उस भाषा में थोड़ा सा दक्ष हों। मुझे लगता है कि इस भाषा का भी प्रचार प्रसार करना थोड़ा सा आवश्यक है। और यदि हम संस्कृत को, जैसे देववाणी भी कहते हैं, अगर हम अच्छी तरह से अपने नई पीढ़ी को सिखा पाए, तो जो अ, नई पीढ़ी धर्म के प्रति आकर्षित तो हो रही है, लेकिन अभी धर्म का सार जाने बगैर और वो सिर्फ पूजा पद्धति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और कई ऐसी बातें आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। वेदों के बारे में बताएं, वेदों में क्या है यह बताएं। आप सब ने मुझे जोड़ा और मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना पढ़ा लिखा है उससे मैं यही समझता हूं कि वेद मनुष्य की ज्ञान का संग्रह है, और उस ज्ञान को हम उससे अपना जीवन संपूर्ण बना सकें, अच्छा बना सकें, यही हम सबकी कामना होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम जन्म सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज की आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो आर्य समाज के गुरुकुल भारत के अंदर खुले हुए हैं, जैसा कि मेरी बेटी स्वयं उस गुरुकुल में अध्ययनरत है, तो वहाँ की जो बेटियां हैं वो सारी बेटियां वेदों को पढ़ पढ़ा रही हैं। और हमारी जो आर्य समाज की युवा पीढ़ी है जो गुरुकुलों में अध्ययनरत है, उनको चारों वेद कंठस्थ याद है। और जिस जिस परंपरा के हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी हैं, व्यासचंद्र शास्त्री जी हैं, मैं एक झलक आपको बाद में, अगर आप आगे भी जुड़े रहेंगे तो इन तमाम विषयों पर चर्चा आपको सुनने को मिलती रहेगी। मैं एक झलक व्यासचंद्र शास्त्री जी से सुनवा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कार्यक्रम को डाइवर्ट ना करूँ। वेद प्रकाश शर्मा जी, शुभकामनाएं दे दीजिए। जी लखनलाल जी, जी लखनलाल जी, जी
हमारे मध्य हमारी बहू भी जुड़ी हुई है, दिखाई दे रहा, मतलब दिख रहा है आप लोगों को? नहीं अभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पे है? अच्छा, आप दिखाई देंगे। उनको आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिए। ऐसा, हाँ ऐसा, महिलाओं को आगे आने दीजिए इस प्रकार। जी जी आइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति वरिष्ठ नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आचार्य प्रवर प्रेम प्रकाश शास्त्री जी की वैवाहिक वर्षगांठ जो कि 34वीं है, भाभी जी के साथ बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहे और हम लोगों का मार्ग प्रदर्शित करते रहे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आचार्य जी को प्रणाम और आशीर्वाद और बहू रानी के वंदन। दो शब्द सुन ले, बहू रानी जी को बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ का देगा। बहू शांति रानी पाठ अभी, शांति पाठ बाद में होगा, पहले बहू रानी को बुलाइए। हाँ हाँ, सबको बहुत नमस्ते। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद सबको। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको जो है ऐसे सास ससुर मिले। सास का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ससुर का पता है कि बहुत जी हैं। जी। सास भी कम नहीं है। नहीं सब बढ़िया। आइए आइए घर में। भाई हमें पता जी जी, हमें पता नहीं कि सास किस प्रकार की है। सास वास्तव में वैसी सास है जैसी सुनते हैं समाज में। सास भी माँ जैसी मिली है। हाँ मतलब वही, ससुर जी भी मतलब पापा माँ, जैसे। मतलब आपकी सास माँ है, सास नहीं है ना। जी जी जी। समझ गए समझ गए, वो ये पूछ रहे हैं, क्योंकि बड़ी सौभाग्यशाली होती है जिनको माँ मिलती है। सास तो सबको मिल जाती है। जी जी। तो हमारी बेटी नहीं है, हम तो बेटी बना के रखे हैं। अरे वाह वाह वाह, नहीं वो चेहरा वो इस बात का प्रमाण है कि आपके पास में अगर बैठी है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। किसी बहू की मतलब किसी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जो अपने सास के बगल में बैठ जाए। वो आजकल की सासें आजकल इतनी सासें इतनी तेज तर्रार हैं कि वो अपनी बहू को बगल में बैठालती भी नहीं है। और ये बगल में बैठ रही है, इसका मतलब बराबर में ये बेटी का दर्जा प्राप्त किए हुए है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ बड़ी सौभाग्यशाली बेटी है वो, जिसको ऐसे माता पिता ऐसे सास ससुर मिले हैं। बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा वेद प्रकाश धन्यवाद। शर्मा जी के बाद प्रेम सचदेवा जी, हमारे सबसे वयोवृद्ध बुजुर्ग। सुधीर कुमार जी आपका भी नंबर आएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए जी। आज बड़े हर्ष का विषय है। जी। पहले तो वेद ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, और उनकी बहू को बहुत बहुत प्यार। नमस्ते नमस्ते। मोहन मित्तल जी, मोहन मित्तल जी आइए। हाँ भाई साहब, सादर नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से भी भाई साहब भाभी जी को। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। वैवाहिक जीवन इसी तरह फलता फूलता रहे और 34 की बजाय 74वीं वर्षगांठ बनाए शादी की। हम तो यही शुभकामनाएं देंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सूबेदार जी, मेजर साहब। जी जी नमस्ते जी। जी प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को और बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 34वीं वर्षगांठ की। और साथ में जो बेटी बेटी है उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि जिनको ऐसे सास ससुर मिले, जैसे स्वामी दयानंद जी कहा है कि भी वो संतान बहुत ही खुशकिस्मत कि जिनको धार्मिक माता पिता मिलते हैं। बेटी आपको प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और आपकी जो माता जी मिली है, आपको उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आप जीवन में शास्त्री जी हमारा ऐसे मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्ते जी। आराधना सिंह जी, आराधना सिंह जी, राजेश्वर जी आइए। राजेश्वर जी नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते शास्त्री जी और भाभी जी, आपको बहुत नमस्ते बहुत बधाई। नमस्ते। ऐसे ही 100 साल तक आप लोग ऐसे ही विवाह का समारोह कर लीजिए। ये हमारी शुभाशा है। नमस्ते। आराधना सिंह जी आइए। आराधना सिंह जी, आराधना जी आइए। सभी को मेरा नमस्ते, सादर नमस्ते। शास्त्री जी और भाभी जी को वैवाहिक वर्षगांठ के लिए शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन उत्तम और स्वस्थ उत्तम रहे, आयु लंबी रहे, और आप ऐसे ही वैदिक प्रचार में हम लोगों का साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
चलिए सुधीर बंसल जी, सुधीर बंसल जी कहीं खाने पीने के लिए चले गए होंगे वो। चलिए शांति पाठ। हाँ शांति पाठ हो, उसके पहले भाभी जी के विचार ले ले 2 मिनट के लिए जी। आज देखिए उनकी शादी की सालगिरह है और उनके चेहरे की जो हंसी है वो इस बात की साक्षी है कि वो अपने जीवन में आपसे कितनी संतुष्ट और कितनी प्रसन्न रही। आपने उनको कभी कोई तकलीफ नहीं दी है, ये उनका चेहरा बता रहा है। आइए भाभी जी 2 शब्द। हाँ 2 शब्द बोलो। कुछ भी बोलो, मन की बात बोलो। देखिए ऐसा है, अब तो कुछ भी जो आप बोलेंगी अपने जीवन का अनुभव हम वो लोग सुनेंगे, ठीक है। कुछ नए भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, वो भी अपने जीवन का लाभ बहुत लेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। किस प्रकार से ग्रस्त जीवन जो सुखी जीवन हो सकता है उसके बारे में आप बताइए अपना जुड़े अनुभव। ही हैं आप लोगों से, बाकी मैं तो आज पहली बार आप लोगों के उसमें आई हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी पार्टी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। चलिए आइए 2 शब्द कहेंगे हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, सभी का आभार व्यक्त करते हुए जी। मैं पूरे परिवार की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने मिल करके खुले मन से, उदार मन से हमारे परिवार को, हम सबको आप सब ने आशीर्वाद प्रदान किया, हमारे परिवार के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। तो मैं इसके लिए पूरे परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के कृतज्ञ हूँ। कितने कितने बेटे हैं शास्त्री जी? हाँ मेरे 2 बेटे हैं, क्योंकि वो मतलब वहाँ पुणे और बेंगलुरु में हैं, तो आज उनसे जो है मतलब परिचय नहीं हो पाया। तो कोई ऐसा अवसर देख करके जो है मैं प्रयास करूंगा कि मेरे पूरे परिवार से जो है मतलब पूरे परिवार पर आप लोगों का आशीर्वाद और जो एक कृपा दृष्टि बनी रहे, मैं प्रयास करूंगा अति शीघ्र। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर है। और निश्चित रूप से आज बहुत अच्छा लगा इस बहाने, कम से कम अगर ये 34वीं वैवाहिक वर्षगांठ नहीं होती तो आज भाभी जी की मुंह दिखाई भी नहीं हो पाती, है ना। तो आज भाभी जी की मुंह दिखाई हो गई है। देखिए सभी माता देखो, सबके चेहरे देखो, भाभी जी कितने प्रसन्न है आपको देख करके। तो हमारा भी पूरा परिवार है और हम लोग जो है इसी प्रकार से मिलजुल करके सभी लोग रहते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, एक दूसरे से बधाइयां लेते हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आपके एक आर परिवार को, एक राष्ट्र और समाज के प्रति जो समर्पित परिवार है उसको अपनी शुभकामनाएं देने का सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को मान रहे हैं। आइए शांति पाठ करें। वेद प्रकाश जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी आप बोल रहे थे तो आप कुछ नहीं बोल पाए थे, 2 शब्द बोल दीजिए जी। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, महती प्रसन्नता की बात है कि हमारे आदरणीय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और उनके सहधर्मिणी आचार्य जी जो पत्नीवत धर्म का निर्वहन कर रही हैं, उनकी 34वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर हृदय से मैं आप दोनों के कुशल क्षेम और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। आप सदा इसी प्रकार यशस्वी बने रहें, समाज और राष्ट्र का काम दोनों मिलकर करें। और आपकी बहू जो बगल में बैठी है वो बहुत ही बेटी स्वरूपा है और आपने बेटी मान करके ही सब कुछ किया, इसलिए वो भी देश धर्म के लिए समर्पित बनी रहें और उनको भी इसी प्रकार से सुसंतान आगे ऐसी मिले जो को राष्ट्र का सम्मान करे। इस भावना से आप दोनों के जीवन में सदा प्रसन्नता छाए और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए, सुखी संपन्नता की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी आप बोल दीजिए शांति पाठ, उसकी आवाज नहीं आ पाई बेटे की।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जयकारा बोलिए, आप ही बोलिए जयकारा। आज आप मुख्य अतिथि हैं, आप ही बोलेंगे। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। यादव पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। राज श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। महर्षि देवदयानंद की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। पंडित लेखराम की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हमें प्रकाश मिलता रहे। कृणवंतो विश्वमार्यम। बोलो सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। और पुनः पूरे मंच की ओर से, पूरे पटल की ओर से माइक खोल दिए हैं। और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जिस प्रकार से उनका मन है, जिस प्रकार से उनकी इस कार्यक्रम के प्रति जब से जुड़े हैं जो समर्पण है, निश्चित रूप से आज ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा ये आज उनका 34वीं वैवाहिक वर्षगांठ जीवन भर उनको याद रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाभी जी को भी याद रहेगी। और पुनः आप सभी को नमस्ते। और जो हमारी बेटी है उसको भी याद रहेगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। चलिए सभी के माइक खोल दिए, चाहे तो नमस्ते कर लीजिए। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते शास्त्री जी, आपका विशेष हार्दिक नमन। सभी को नमस्ते, सभी का हृदय से आभार। नमस्ते हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को। नमस्ते 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 जी। नमस्ते। शुभ रात्रि। अब आप लोग बढ़िया भोजन करिए, मिठाई खाइए और हम लोगों को वहीं से मिठाई खिलाते रहिए। जी जी अभी तो भेज रहे हैं, किसी ऑनलाइन व्याख्यान वाला से ही भेज रहे हैं। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते जी। जी जी।